बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे एकजोरा के पौधे में ज़्यादा फूल लेने का सीक्रेट। क्या आपके एकजोरा के पौधे में फूल नहीं बनते हैं? आपका एकजोरा का पौधा हरा भरा नहीं रहता है, पत्तियां पीली पड़ती हैं, कलियां नहीं बनती हैं, फूल नहीं आते हैं, तो आपको एकजोरा के पौधे में एकजोरा के पौधे में केवल एक चीज़ डालिए, यह लाल रंग की खाद। इस खाद को डालने से आपका एकजोरा का पौधा फूलों से भर जाएगा। यह कौन सी खाद है, इसे क्यों डालें, कितनी मात्रा में डालें, पूरी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। दोस्तों देखिए, इससे पहले आप जानिए आपको अपने एकजोरा के पौधे में क्या करना है। दोस्तों देखिए, जो सबसे पहला काम करना है, कोई टूल्स लेकर के इस तरह से हर 15 दिन में एक बार आपको मिट्टी की गुड़ाई करना है। इस तरह से गुड़ाई करिए और हाथ से मिट्टी को बुरबुरा कर दीजिए। जिस समय आप एकजोरा का पौधा लगाते हैं उस समय आपको देखिए इस तरह की सॉइल मिक्सचर को तैयार करना है। अब ये देखिए हमारी मिट्टी एकदम से भुरभुरी है, पोषक तत्वों से भरपूर है। तो इस मिट्टी को हम कैसे बनाते हैं, मिट्टी में आपको लेना है 50% नॉर्मल मिट्टी। 50% नॉर्मल मिट्टी लीजिए। आपको नॉर्मल मिट्टी में 30% गोबर की खाद मिलाना है। इसमें 15% बालू मिलाइए और 5% मिला दीजिए धान की भूसी। तो इस तरह से आपकी मिट्टी एकदम से भुरभुरी और वेल ड्रेन्ड बन जाती है। अच्छी मिट्टी बना लीजिए। इसके बाद आपको इसके केयर टिप्स के बारे में कुछ बातें जानना होगा। अच्छी मिट्टी में पौधा लगाइए। ये देखिए, एकजेरा के पौधे को गमले की साइज को सही रखिए। ये देखिए, हमने 12 इंच के गमले में अपना एकजोरा का पौधा लगाया है। दोस्तों देखिए, आपको एकजोरा के पौधे की बराबर प्रूनिंग करते रहना है। जब फूल मुरझा जाते हैं तो उस समय हम 1-2 इंची तक नीचे हटके ये इसकी टहनी को टिप्स को काट देते हैं। तो इसको प्रूनिंग कर दीजिए। देखिए प्रूनिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रूनिंग किया है और देखिए प्रूनिंग करने के बाद एक जगह से ही 5-6 शाखाएँ निकल गई हैं। तो इस तरह से आपका पौधा घना होता है और नई शाखाओं पे नए नए फूल बनते हैं। प्रूनिंग करना ज़रूरी है। ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा ठंडक में हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। पीली पत्तियां हटा दीजिए। अगर कोई टहनी सूख रही है तो आपको उसे काट कर निकाल देना है। आप एक चीज़ और समझ लीजिए, एकजोरा के पौधे की मिट्टी को कभी गीला नहीं करना है। पानी तभी डालना है जब आपको एकदम से इस तरह की मिट्टी सूखी दिखाई दे। पौधे की जड़ को नमी मिलना चाहिए लेकिन मिट्टी गीली नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पानी कम दीजिए, मिट्टी को गीला मत करिए। जब ज़रूरत समझ में आए पानी देने का तभी पानी डालिए। ये देखिए, हार्ड प्रूनिंग का जो सबसे अच्छा समय होता है, आप हार्ड प्रूनिंग फरवरी और मार्च के महीने में कर सकते हैं, क्योंकि एकजोरा के पौधे की ग्रोथ के लिए यह सबसे अच्छा टाइम होता है। दोस्तों देखिए, अब आप जानेंगे कि इस तरह के फूल लेने के लिए एकजोरा के पौधे में कौन सी खाद डालें। अब सामान्य बात आप जानिए कि एकजोरा के पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की हरियाली के लिए, इसके तेज विकास के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है। जड़ों की मजबूती के लिए और फूल कली बनने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत है। और हमारे एकजोरा के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए हमें पोटास की ज़रूरत है। अब देखिए हम कौन सी खाद डालते हैं। दोस्तों देखिए, आप जानेंगे केवल एक खाद के बारे में। यह लाख खाद डालिए, आपका एकजोरा का पौधा फूलों से भर जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन और ग्रैंडपा प्लांट के नाम से मेरा नया चैनल है। इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों देखिए, इस लाल खाद को इस्तेमाल करने से पहले हम अपने एकजोरा के पौधे में एक खाद डालते हैं। ये देखिए, यह खाद डालना ज़रूरी है। ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट, सड़े हुए गोबर की खाद। ज़्यादा मात्रा नहीं डालना है। ये देखिए, अच्छी खाद हो, थोड़ी मात्रा डालिए। दोस्तों देखिए, इस तरह से हम ये एक मुट्ठी गोबर की खाद अपने इस तरह से एकजोरा के पौधे के गमले की मिट्टी में डाल देते हैं। यह काम हम महीने में एक बार करते हैं। इसके बाद हम एक खाद और डालते हैं,
सरसों की खली, ये देखिए सरसों की खली। अब ये सरसों के खली के करीब 10 ग्राम की मात्रा को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा महीन करके और ये हम अपने ये एक जोरा के पौधे में डाल करके और इस तरह से हाथ से मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। तो सरसों की खली और गोबर की खाद, इससे हमारे एक जोरा के पौधे को भरपूर ताकत मिलती है, पूरे पोषक तत्व मिल जाते हैं। केवल एक चीज़ की कमी होती है, ये देखिए लाल चीज़, ये लाल चीज़ है म्यूरेट ऑफ पोटाश। अब आपको महीने में एक बार, यह सब सारी खादें महीने में एक बार डालना है। तो इस तरह से ये म्यूरेट ऑफ पोटाश के अधिक से अधिक 3-4 ग्राम की मात्रा को आपको इस तरह से आपको अपने एक जोरा के पौधे की मिट्टी में इस तरह से डाल देना है और मिट्टी में इसे डाल करके चारों तरफ फैला दीजिए। तो इस तरह से आपने जाना, चूँकि मतलब पोटाश डालने से हमारे एक जोरा के पौधे में बहुत ज़्यादा कलियां बनती हैं और फूल बनते हैं। फूल आने के लिए पोटेशियम आवश्यक है और पोटेशियम डालने से हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों, इस तरह से संक्षेप में आप जानिए कि आप अपने एक जोरा के पौधे में गोबर की खाद, सरसों की खली और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश का सेवन करिए, डालिए और बताई गई टिप्स को फॉलो करिए। देख रेख के लिए आपका एक जोरा का पौधा पूरे साल, एक जोरा पूरे साल फूलों से लदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार, जय हिंद।